एक आदमी अपने न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट होने वाला था। तो वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है, रिसेप्शनिस्ट से की लेता है बिल्कुल चिल मूड में। एंड इवन रिसेप्शनिस्ट भी बहुत फ्रेंडली होती है। तो वो उस आदमी को सोसाइटी के कुछ रूल्स बताती है कि सोसाइटी में क्या अलाउड है एंड क्या नहीं है। थोड़ी चिट चैट होने के बाद वो वार्न करती है कि तुम्हारे फ्लोर पर एक डोर है जिस पर कोई नंबर नहीं लगा है। जैसे हर डोर पे एक नंबर दिया होता है टू डिनोट कि वो कौन सा रूम है, वैसे ही इस डोर पे कोई नंबर नहीं था। फिर रिसेप्शनिस्ट उसे एक बात बहुत ध्यान से सुनने के लिए कहती है और बहुत सीरियसली ये एक बात कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए उस डोर से स्ट्रिक्टली दूरी मेंटेन रखें। अब ये बंदा था बिल्कुल चिल मूड में एंड इसने उतना ध्यान नहीं दिया और अपने अपार्टमेंट की तरफ निकल पड़ा। अब इस आदमी को शिफ्टिंग एंड अनपैकिंग में ऑलमोस्ट 2-3 डेज लग जाते हैं और इस वजह से वो थोड़ा सा बिजी हो जाता है ये 2-3 दिन में। एंड उसे रिसेप्शनिस्ट की कही हुई बातें याद नहीं रहती। 2-3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद में जब इसका सामान सारा शिफ्ट एंड अनपैक हो चुका था तो ये थक के अपने बिस्तर पे लेट जाता है। लेटे लेटे उसे रिसेप्शनिस्ट की बातों का ख्याल आता है। वो सोचता है कि ऐसा वहाँ क्या है जिसके कारण उसे वहाँ भटकने तक को मना किया गया है। अब ये बिल्कुल वैसी सिचुएशन हो गई थी जैसे किसी इंसान को कहना कि एक भूत को इमेजिन ना करो एंड वो इंसान एग्जैक्टली उसका अपोजिट करता है। वैसे ही अब यहाँ पे इस बंदे को भी क्यूरियोसिटी होने लगी और वो उस डोर के पास जाता है। जाते बराबर उसे थोड़ी सी ठंड लगने लगती है। अचानक से टेम्परेचर ड्रॉप, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मगर वो इस बात को इग्नोर करता है एंड वहाँ पे थोड़ी देर वेट करके उस डोर पे 3 बार नॉक करता है। उसके 3 बार नॉक करने के बाद भी उस डोर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसने सोचा एक बार फिर कोशिश करके देखता हूँ। इवन दो उसने पिछली बार भी तेजी से खटखटाया था, इस बार वो और थोड़ी तेजी से खटखटाता है। फिर से 3 बार खटखटाने के बाद भी जब उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो इस बात से फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इतनी देर से मैं नॉक कर रहा हूँ एंड कोई मुझे रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा, अब तो मुझे देखना है कि अंदर है कौन। ये सोच के वो डिसाइड करता है कि वो उस अपार्टमेंट के अंदर देखेगा थ्रू द की होल। नाउ की होल तक पहुंचने के लिए वो अपने नीज पे बेंड हो जाता है एंड की होल से झांकने लगता है। उसे पहले तो कुछ दिखाई नहीं दिया क्योंकि थोड़ा सा अंधेरा था, बट थोड़ी देर में उसे सब दिखाई देने लगता है जैसे जैसे उसकी आंखें एडजस्ट होने लगती है। अब जब उसकी आंख थोड़ी सी एडजस्ट हुई और उसे पता चला कि इस रूम में तो कोई भी नहीं है, पूरा रूम खाली पड़ा था। एंड ऐसे ही वो पूरा का पूरा रूम स्कैन करने लगता है अपनी आंखों से। धीरे धीरे जब वो थोड़े से कॉर्नर्स पे देखने लगता है तब उसे एक औरत दिखाई देती है। उसके बाल थोड़े से मिड साइज के थे एंड उसने वॉल की तरफ फेस कर रखा था, मगर ये उसका गुड लक था। रूम में इतनी तो रोशनी थी कि वो ये देख पाए कि वो जो औरत वहाँ खड़ी थी उसकी स्किन थोड़ी सी पेल थी। एंड ये सब देखने के बाद उसे सडनली रियलाइज होता है कि शायद इसकी ये सारी हरकतें किसी परवर्ट से कम नहीं है। एंड एट द एंड ऑफ द डे वो किसी की प्राइवेसी में झांक के देख रहा था। जैसे ही उसके दिमाग में ये ख्याल आता है वो वहाँ से तुरंत निकल जाता है, ये सोच के कि वहाँ कोई रहता है एंड उसे किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अब रूम में पहुंचने के बाद में वो फिर बिस्तर पे पड़ा हुआ था एंड ऐसे ही दिन निकल जाता है। अगले दिन जब वो सुबह शावर ले रहा था तब उससे दिमाग में एक बात बहुत खटकती है कि जब उस रूम में वो औरत थी तो मेरे डोर नॉक करने पे उसने कुछ रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया। एंड मोर ओवर चलो ठीक है, एक बार को रिस्पॉन्ड नहीं भी किया, बट वो दीवार की तरफ क्यों देख रही थी? क्योंकि जितना मैंने देखा दीवार तो सफ़ेद थी एंड पूरा रूम खाली था। पिछली बार की तरह इस बार भी उसके दिमाग में ये बात बहुत खटकती है एंड वो इस बार फिर से बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है। इवन तो वो अपने आप को कई बार रेजिस्ट करने की कोशिश करता है कि वो किसी की प्राइवेसी में झांक के देख रहा है, बट अब उससे रहा नहीं जाता और वो फिर उसी बिना लेबल के डोर के पास जाता है। वो फिर अपने घुटनों के बल बैठ के उसकी होल से झांकने की कोशिश करता है। इस बार जब वो की होल से झांक के देखता है तो उसे कोई खाली कमरा, कोई औरत नहीं दिखाई देती, सिर्फ लाल रंग दिखाई देता है। अब उसे लगता है कि शायद उस औरत को इसके की होल से झांक के देखने के बारे में पता चल गया होगा और इसीलिए उसने किसी लाल कलर की चीज से की होल को ढक दिया होगा। इतने सारे वियर्ड इंसिडेंट्स होने के बाद जहाँ पहली बार उसने नॉक किया तब किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, इवन दूसरी बार भी नहीं किया, एंड जब उसने की होल से झांक के देखा तब उसे सिर्फ खाली कमरा एंड एक औरत दिखाई दी जो दीवार की तरफ फेस करके खड़ी थी। एंड अब जब वो फिर से इस रूम में झांक के देखने की कोशिश कर रहा है तो उसे सिर्फ लाल रंग दिखाई दे रहा है। इतने सारे इंसिडेंट्स के बाद वो थोड़ा सा बेचैन हो जाता है और इसी बेचैनी में वो अपने रूम से निकलता है, नीचे रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है एंड रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि ऐसा उस डोर के पीछे तो क्या ही है
कि मुझे उस डोर के आसपास भी भटकने को मना किया गया है। रिसेप्शनिस्ट एक गहरी सांस लेती है, जैसे उसने यही काम बहुत बार पहले भी कर चुका हो, और वो उस आदमी से पूछती है, तुमने की होल से देखने की कोशिश की है ना? सच बताओ। अब अगर वो इस बात पे झूठ बोलता तो उसका झूठ बहुत जल्दी पकड़ा जाता, तो वो झूठ बोलने के बजाय सर हाँ में हिलाता है। रिसेप्शनिस्ट काउंटर की तरफ देखते हुए गहरी सांस लेती है और फिर उस आदमी की तरफ देखते हुए बोलती है कि मैं ये बताना तो नहीं चाहती थी, मगर अब लगता है मुझे बताना ही पड़ेगा कि उस दरवाजे के पीछे ऐसा क्या है। अब वो रिसेप्शनिस्ट आदमी को डोर के पीछे की स्टोरी बताती है कि उस अपार्टमेंट में पहले एक पति और पत्नी रहा करते थे, और जो पति था वो काफी गुस्सैल और सनकी था, और गुस्से में कई बार उसे इस बात का ख्याल नहीं रहता था कि वो क्या कर रहा है। वो अपनी पत्नी को बहुत पीटता था, बहुत मारता था, एंड एक दिन उसने इतना ज्यादा मारा अपनी पत्नी को कि उसकी पत्नी की जान चली गई। जिस दिन ये हुआ उसके अगले दिन से उस अपार्टमेंट को बंद कर दिया गया। अभी आदमी जैसे जैसे इस कहानी को सुन रहा था उसको रियलाइज हुआ कि उसने शायद कुछ ऐसा देखा है जो बहुत ज्यादा डरावना है। जितने में वो ये सोच रहा था उतने में ही रिसेप्शनिस्ट उसे आगे की बात बताती है, और जैसे ही वो ये बात सुनता है वैसे ही उसकी रूह कांप जाती है। वो बताती है कि ये कपल नॉर्मल नहीं था। इसमें जो औरत थी उसकी स्किन बहुत पेल थी, काले घने बाल थे और उसकी गहरी लाल आंखें थी। अब उसे रियलाइज होता है कि जो वो समझ रहा था कि की होल पर लाल चीज लगाकर उस औरत ने की होल बंद किया है, दरअसल वो उसकी आंख थी, और असल में की होल से ये उसे नहीं देख रहा था बल्कि वो इसे देख रही थी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि चिता बोलती है।